साथियों नमस्कार। टेक लीगल एक्सपर्ट चैनल पर मैं राजेंद्र शाह एडवोकेट आप लोगों का स्वागत करता हूं। साथियों, आगामी 16 अप्रैल को माननीय सर्वोच्च न्यायालय में बहुत ही महत्वपूर्ण सुनवाई होने जा रही है। साथियों, जैसा कि आप सब लोगों को मालूम है कि पिनाक पानी मोहंती वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया का जो PIL है, यह भी चिट फंड कंपनियों से लेकर दायर किया गया है और उसी पिनाक पानी मोहंती वाले के PIL में सहारा का जो मैटर था, सहारा भुगतान का जो मैटर था, उस मैटर को पर भी सुनवाई होगी, क्योंकि इसी मैटर में माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने 5,000 करोड़ रुपए का भुगतान दिलाने के लिए आदेश पारित किया था। तो उस आदेश के पालन में सरकार के द्वारा कितने लोगों का भुगतान किया गया, कितने लोगों का बाकी है, तो इसका स्टेटस रिपोर्ट साथियों 16 अप्रैल को जहां तक संभव है कि सेबी के द्वारा स्टेटस रिपोर्ट प्रस्तुत किया जाएगा माननीय सर्वोच्च न्यायालय में कि हमने माननीय सर्वोच्च न्यायालय के आदेशानुसार इतने लोगों का भुगतान आज दिन तक कर पाए हैं, क्योंकि हमें इतना ही वैध इन्वेस्टर मिले हैं। तो साथियों, अगर हम इस महत्वपूर्ण याचिका में जो हमारे संस्थान हैं, बहुत सारे सहारा के भुगतान दिलाने के लिए संगठन बने हैं, उन संगठनों से निवेदन है कि अगर इस PIL में अपना एक आवेदन लगाएं और जो CRCS में जितने लोग आवेदन किए हैं उस आवेदन के RTI की कॉपी लगाएं कि आज दिन तक इतने लोग RTI के आवेदन किए हैं, अपना क्लेम मांग किए हैं CRC के पोर्टल पर, जैसा कि सरकार के द्वारा वादा किया गया था कि हम 45 दिन में भुगतान करेंगे। और माननीय सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा भी आदेश पारित किया गया था कि आप आगामी 9 माह के अंदर सहारा निवेशकों का भुगतान करें जो वैध निवेशक हैं। तो सरकार के द्वारा हालांकि अभी तक लगभग अगर हम टोटल क्लेम कर्ताओं की सूची देखें तो लगभग क्लेम बहुत सारे लोगों का हो गया है, जिसमें से 1% लोगों का भुगतान सरकार के द्वारा किया गया है। लेकिन 1% लोगों का भी जो भुगतान सरकार के द्वारा किया गया है वह भुगतान माननीय सर्वोच्च न्यायालय के आदेशानुसार नहीं किया गया है। माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने आदेश दिया था कि सहारा के वैध इन्वेस्टरों का आप 9 माह में भुगतान करें। तो जो वैध इन्वेस्टर, जैसे मान लीजिए 2-2.5 लाख लोगों का भुगतान सरकार के द्वारा किया गया है, तो 2-2.5 लाख अगर वैध इन्वेस्टर हैं सहारा इंडिया के, तो क्या 2-2.5 लाख लोगों का संपूर्ण भुगतान हो गया? अगर संपूर्ण भुगतान नहीं हुआ तो ऑलरेडी सरकार के द्वारा माननीय सर्वोच्च न्यायालय के आदेश का अवहेलना किया गया है। तो इस तरह का एक आवेदन RTI लगा के 16/4 को प्रस्तुत किया जा सकता है माननीय सर्वोच्च न्यायालय के समक्ष। और यह भी जिक्र किया जा सकता है कि आज दिन तक पोर्टल पर लगभग 2-2.5 करोड़ लोगों ने आवेदन किया है और उन आवेदनों को जिस तरह से CRC के द्वारा कैंसिल किया जा रहा है, उस कैंसिल में इन आवेदकों का क्या हित है, इन आवेदकों के द्वारा कैसे उसको दूर किया जा सकता है। अगर आवेदकों के पास उसका विकल्प मौजूद है, जो क्लेम किए हैं उनके पास विकल्प मौजूद है, उनका बांड गुम गया है या आधार में या बांड में नाम गलत है, तो ये तो विकल्प है कि वो एफिडेविट अपलोड कर सकते हैं। लेकिन ऐसा डिफिशियंसी बताया जा रहा है कि फॉर्म ओपनिंग फॉर्म अपलोड नहीं है या कि सहारा के डाटाबेस में इसकी जानकारी नहीं है। तो यह जो कमियां बताई जा रही हैं, क्या यह कमियां आवेदकों के पास उपलब्ध हैं? क्या इन कमियों को आवेदक दूर कर सकता है? अगर आवेदक दूर नहीं कर सकता तो ऐसी कमियों को बताकर उनको अवैध जारी करना यह सरकार किस हिसाब से कर सकती है, किस कानून के तहत अवैध जारी कर रही है, इसका भी एक आवेदन लगाया जा सकता है। चूंकि PIL है, PIL में हम इंटर आवेदन प्रस्तुत कर सकते हैं। तो हम संगठनों से निवेदन करेंगे कि आप लोग 16/4 को एक आवेदन लगाएं और यह आवेदन लगाएं कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय के आदेश का अवहेलना सरकार कर रही है। जो वैध पाए गए हैं उनका भी भुगतान सरकार 9 माह के बजाय 12 माह बीतने के बाद भी नहीं की है। जितने लोग आवेदन दिए हैं बाकी लोगों का ऐसा डिफिशियंसी बता के कैंसिल किया गया है जो
डिफिशियंसी दूर करने का विकल्प आवेदक के पास है ही नहीं। इसके अलावा साथियों, जो हमारा पुराना मैटर है सहारा से भी विवाद जो 2012 से चल रहा है, उस प्रकरण की सुनवाई के बारे में कोई स्टेटस नहीं है कि उसकी सुनवाई कब होगी, कोई डेट नहीं आया है अभी तक। जो 2023 में 18, 19, 20 अप्रैल जो निर्धारित की गई थी वही दिखा रहा है। और इसी वाले प्रकरण में जो अभी एक संस्थान के द्वारा रिट याचिका दायर की गई है, संस्थान तो ऐसे हम नहीं कह सकते क्योंकि संस्थान का नाम उसमें नहीं है, वो नागेंद्र कुशवाहा का नाम है, नागेंद्र कुशवाहा वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। तो नागेंद्र कुशवाहा एंड अदर्स के द्वारा जो रिट याचिका दायर की गई है, उस रिट याचिका को पुराने सेबी सहारा वाले मैटर में टैग किया गया है, यानी कि जब भी उसकी लिस्टिंग होगी तो इनके भी प्रकरण को सुना जाएगा। तो उसकी लिस्टिंग कब होगी यह भविष्य वाली बात है, साल, 2 साल, 5 साल, या कि होगी ही नहीं, यह तो माननीय सर्वोच्च न्यायालय इस पर विचार करता है। सर्वोच्च न्यायालय का रजिस्ट्री विभाग की कब कौन सा प्रकरण लिस्ट होगा। हालांकि प्रकरण जो सार्वजनिक मैटर के होते हैं, जिसमें लोगों के जीवन वित्तिक से संबंधित मुद्दा जुड़ा होता है, उन मुद्दों को तत्काल माननीय सर्वोच्च न्यायालय लिस्ट करती है। लेकिन चूंकि कोई पर्टिकुलर केस हो या कुछ चुनिंदा लोगों का केस हो, तो ऐसे केसों पर तत्काल सुनवाई संभव नहीं होती है। हाँ, PIL वगैरह में सुनवाई तत्काल संभव होती है और इसमें माननीय सर्वोच्च न्यायालय भरसक कोशिश भी करती है कि जो सार्वजनिक मुद्दे से संबंधित याचिका है, जिसमें बहुत सारे जन आवाम का उसमें सुविधा या आकांक्षा जुड़ा है, तो ऐसे प्रकरण को तत्काल लिस्ट किया जाए। तो ये PIL वाला प्रकरण जो है 16/4 को लिस्ट हुआ है और इसमें हम निवेदन करते हैं कि सरकार के द्वारा स्टेटस रिपोर्ट दिया जाएगा कि माने स्टेटस रिपोर्ट में उनके द्वारा बताया जाएगा कि हमने सर्वोच्च न्यायालय के आदेशानुसार भुगतान कर रहे हैं और इतने लोगों का भुगतान कर दिए हैं। लेकिन मैं निवेदन करूंगा PIL वाले मैटर में जो संस्थान है, बहुत सारे संस्थान हैं जिनमें लोगों ने, सहारा निवेशकों के लोगों ने चंदा भी दिया है, तो उस चंदा का सदुपयोग करें और एक इसी PIL वाले मैटर में आप 16/4 को आवेदन लगाएं। आवेदन के साथ प्रूफ दें कि ये प्रूफ है माय लॉर्ड, इतने लोगों ने आवेदन किया है, इतने लोगों में से इतने लोगों का वैध पाए हैं, लेकिन वैध लोगों का भी संपूर्ण भुगतान नहीं हुआ है, जो माननीय सर्वोच्च न्यायालय के आदेश का उल्लंघन है। अतः सरकार के खिलाफ आदेश पारित किया जाए। और यह जो डिफिशियंसी बताया जा रहा है, यह डिफिशियंसी आवेदकों के पास इसको दूर करने का कोई वैकल्पिक स्रोत मौजूद नहीं है, इसलिए इस तरह के डिफिशियंसी लगा के आवेदकों का आवेदन निरस्त करना यह भी कतई तर्कसंगत नहीं है। अतः इन डिफिशियंसी को तत्काल हटाया जाए और लोगों का भुगतान तत्काल सुनिश्चित कराया जाए। साथियों, इन्हीं बातों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं, क्योंकि मैं उस संस्थान से जुड़ा नहीं हूं और मैं उस संस्थान में भले कुछ राशि चंदा के रूप में दे सकता हूं, दिया भी हूं, लेकिन उस संस्थान की यह जिम्मेदारी है कि सहारा निवेशकों के भुगतान के लिए अच्छा कदम उठाएं, ठोस कदम उठाएं, ताकि निवेशकों का भुगतान सुनिश्चित हो सके। साथियों, इन्हीं बातों के साथ अपनी वाणी को विराम देता हूं। कृपया वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो इसे आप शेयर करें ताकि उन संस्थानों तक यह मेरी बात पहुंच सके। साथियों, नमस्कार।